हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। हमारा प्रश्न क्या है कि ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। तो यहाँ पर ए है और बी और सी, इनके वेतन का रेशियो हमें कितना दिया है? 3, 2 और 9 में दिया है। अब प्रश्न क्या करेगी, यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ रेशियो में सी को बी से कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो 7 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो 7 यूनिट का जो मान होगा वो प्रश्न में 2100 दिया है। तो 7 एकम 7, 7 या 21 और ये 2 शून्य। तो हम यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आया कितना है? तो 300। हमें प्रश्न क्या पूछा है? ए का वेतन। तो हमें 3 यूनिट का मान बताना है। यहाँ पर 3 यूनिट का हमें यहाँ मान बताना है। तो क्या होगा? तो 300 गुणित 3, तो यह आएगा 900 रुपये। तो जो ए का जो वेतन हो जाएगा वह कितना आएगा? तो 900 रुपये हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ए का वेतन कितना आया? तो 900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे हैं कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो इनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होगा यह हमें बताना है। यहाँ पर दो संख्याएं हम मान लेते हैं, पहली और जो दूसरी संख्या है, पहली का हम मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या का हम मान लेते हैं 3x। अब प्रश्न क्या है कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, 2x में से हम 2 घटा देते हैं, तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या क्या है? 3x है। तो 3x में 2 जोड़ दिया जाए तो जो उनका अनुपात हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो 1/2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 3x गुना करना है। 2 का गुना 2x माइनस 2 के साथ करना है। तो 2x माइनस 2 का बराबर 1 का गुना 3x प्लस 2 के साथ होगा, 3x प्लस 2। तो 2 का अंदर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4x माइनस 4। 1 का गुना अंदर करेंगे तो 3x प्लस 2। अब जो 3x इधर चला आएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 2। ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो किस में आएगा? प्लस में जाएगा। तो ये जो 4x है इसमें से हम 3x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा और 2 और 4 हो जाएगा 6। तो x का मान कितना है? 6 आया। हमें क्या पूछा है? संख्याओं का योग पूछा है। हमें यहाँ पर संख्याओं का योग बताना है। 2x प्लस 3x कितना आएगा? तो 5x। तो 5 गुणित x का मान क्या है? 6 है। तो 5 गुणित 6 कितना आएगा? तो 30 हो जाएगा। तो संख्या का योग कितना है? 30। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि एक विद्यालय के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक विद्यालय के परेड में बॉय है और कौन है? गर्ल। इनका जो रेशियो हमें दिया है कितना दिया है? 9:7।
और प्रश्न में कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। तो रेशियो की अगर बात करते हैं तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 9 और 7 जाएगा 16। तो रेशियो में कितना है तो 16 यूनिट है और प्रश्न में 256। तो 16 से हम 256 में भाग देंगे कितना आएगा 16 कम 16, 16 से आ गए 16 बार। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 16। तो हमें क्या पूछा है लड़कियों की संख्या। तो हमें 7 यूनिट का मान बताना है। तो 7 यूनिट का हमें मान बताना है। तो 16 गुणित 7, तो 16 7 112, ये हमारा आंसर होगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी तो 112 हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे हैं कि एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन क्या है यह हमें बताना है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड इनके जो वेतन है इनका रेशियो दिया है 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं, जेड को वाई से कितने रुपये अधिक मिल रहा है तो 3,960 रुपये। यहाँ पर जो जेड है उसे वाई से कितने अधिक मिल रहा है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो मान है प्रश्न में कितना है तो 3,960 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3960/5 और 5 से डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35, बचेगा यहाँ पर 4, 5 9 के 45, बचा 1, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आया कितना है 792। हमें प्रश्न के पूछा है एक्स का मान पूछा है तो हमें 15 यूनिट का मान बताना है। यहाँ पर हमें 15 यूनिट का मान बताना है। तो 792 गुणित 15, 15 दूनी 30 का 0 बचा 3, 15 9 के 135 और 3 हो जाएगा 138, तो 8 बचे 13, 15 7 105, 105 और 13 आएगा 118। तो एक्स का जो वेतन आया कितना है तो 11,880 रुपये। एक्स का वेतन कितना है तो 11,880 रुपये। हमारा जो आंसर होगा वह होगा 11,880 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 के कह रहे हैं कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका जो मूल्य है अमाउंट जो है इसका रेशियो हमें 8:4:3 के अनुपात में है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन। कॉइन का हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉइन कैसे आएगा, जो अमाउंट है इसमें हम जो रुपये रहेगा उसका हमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम 8 में 1 का भाग देंगे तो 8/1। उसके बाद यहाँ पर 4 में हमें 50 पैसे का भाग देना है तो 50 पैसे का हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर आएगा 1/2। उसके बाद हमें 3 में 25 पैसे का भाग देना है, 25 पैसे का हम लिख सकते हैं 1/4। ये आएगा 8, 2 पर जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा और 4 12। तो 12 8 20 और 8 28। तो यहाँ पर
28 यूनिट का जो मान कितना दिया है प्रश्न में, 280 है। तो 28 से जाएगा, 28 एकम 28 और 1 शून्य। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आया कितना है, 10। हमें प्रश्न पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है। तो हमें 8 यूनिट का मान बताना है। तो क्या होगा, 10 गुणित 8, तो 80 हो जाएगा। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी होगी, तो 80 होगी। तो हमारा आंसर आएगा 80। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे कि कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी, यह हमें बताना है। यहाँ पर ए है, बी है और सी, इनके बीच जो धनराशि का रेशियो है 5:6:9 है। और आगे प्रश्न क्या कह रहे कि यदि ए को 450 रुपये मिले हो, रेशियो में ए को कितना मिला है, 5। तो 5 यूनिट का जो मान है प्रश्न में 450 है। तो यहाँ पर हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। तो 450/5, 5 से आएगा 5 9 के 45, तो ये आ गया 90। तो 1 यूनिट का जो मान आया कितना आया, 90। हमें प्रश्न पूछा है कुल धनराशि में बताना है। तो 5 और 6 होता है 11, 11 और 9 कितना आएगा, 20। तो हमें यहाँ पर 20 यूनिट का मान बताना है। तो 20 गुणित 90 हो जाएगा, गुना करेंगे कितना आएगा, तो 1800। तो कुल धनराशि कितनी होगी, कुल धनराशि 1800 रुपये होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का क्या आएगा, 1800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहे कि एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी, यह हमें बताना है। एक जो मिठाई का डिब्बा है ए और बी के बीच किस रेशियो में बांटा है, तो 3:4 में। आगे प्रश्न कह रहे हैं यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हो, प्रश्न में 3 मिला है, तो 3 यूनिट का जो मान है प्रश्न में 36 दिया है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 3 एकम 3, 3 से आ गया 12 बार, तो 1 यूनिट का मान आ गया 12। तो हमें प्रश्न क्या पूछा कि मिठाई की कुल संख्या, हमें यहाँ पर मिठाई की कुल संख्या बताना है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 4 कितना आएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें 7 यूनिट का मान बताना है। तो 7 गुणित 12, तो 12×7 क्या होगा, 84। तो मिठाई की कुल संख्या कितनी होगी, 84। तो हमारा आंसर हो जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि एक 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 6 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। प्रश्न में क्या है, 42 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है 5 और 2 का दिया है। तो हमें 42 को हमें 5 और 2 के रेशियो में बांटना है। तो 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो होगा 7, 7 बराबर होगा 42। तो 7 से आ गया 6 बार, तो 1 की वैल्यू होगी 6, तो 5 की वैल्यू होगी 30 और 2 की वैल्यू होगी 12। तो यहाँ पर मिल्क है 30 लीटर और वाटर है 12 लीटर। आगे प्रश्न कह रहे कि यदि इसमें 6 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हाँ, इसमें कह रहा है 6 लीटर दूध और ऐड कर दे रहा है।
तो मिल्क हो जाएगा 36 लीटर, और जो वाटर हो जाएगा ये तो 12 लीटर है। अब इसे हम काट देंगे, 12 से आ गए 3 बार और 12 से आ गए 1 बार, तो 3 और 1 का रेशियो। तो मिल्क और वाटर के बीच कितना रेशियो आया, 3 और 1 का। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि एक 36 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। एक 36 लीटर का मिश्रण है, इसमें मिल्क और जो वाटर है इसका हमें रेशियो दिया 3 और 1 का। यहाँ पर जो 36 लीटर है इसे हमें 3 और 1 के रेशियो में बांटना है, तो 3 और 1 होगा 4, 4 है 36 के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा 4 9 के 36, तो 3 का मान होगा 3 9 के 27, और 1 गुणित 9 होगा तो 9। तो मिल्क है 27 लीटर और वाटर है 9 लीटर। अब आगे प्रश्न क्या करेगी, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। हम मान लेते हैं कि जो पानी है वह 1 लीटर मिलाया जाना चाहिए। तो 27/9 प्लस पानी कितना मिला रहा है, तो x लीटर, बराबर हो जाएगा 2:1। 1 का गुना 27 के साथ करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 2 का गुना 9 के साथ करेंगे तो 2 9 का 18, प्लस 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x। 18 इधर जाएगा तो 27 - 18 बराबर हो जाएगा 2x। तो 27 में से हम 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, तो 2x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2, तो 2 से आएगा यह 4.5 बार, तो x का मान कितना है 4.5। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कितना है 4.5 लीटर, तो हमारा आंसर होगा 4.5 लीटर। तो हम इसमें कितना पानी मिलाएंगे, 4.5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 19:3 है। यदि उसकी मासिक आय 16,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो है खर्च और बचत, इसका हमें रेशियो दिया है 19 और 3 का। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इंग्लिश में से हम कहेंगे इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय जो मासिक आय है वह हमें दी है प्रश्न में 16,500 रुपये। तो यहाँ पर खर्च और बचत को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो 19 और 3 हो जाएगा 22। तो 22 यूनिट का जो मान है प्रश्न में 16,500 दिया है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 16,500/22। अब इसे हम काट देंगे, 11 से आ गए 2 बार, ये जाएगा 11 कम 11 बचा 5, 11 5 55, अरे 2 से आ गया है 750 बार। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आया कितना है 750। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, उसकी मासिक बचत, तो बचत क्या है 3 यूनिट है, तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 गुणित 750 गुना कर देंगे, 3 0 0, 3 5 15 बचा 1, 3 7 21 और 1 22।
तो बचत कितनी आई, तो 2250 रुपये। उसकी जो मासिक बचत होगी वह 2250 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।